ईक्षण पूर्वकंच कर्तृत्वं निमित्त कारणस्वेव कुलालादिषु दृष्टम। ईक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व होता है और ईक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व होता है वो निमित्त कारण में ही दृष्टिगोचर है, देखा गया है। जैसे कि कुलाल आदि में, कुलाल माने कुंभकार, स्वर्णकार माने सुनार। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धिर्लोके दृष्टा। अनेकों कारकों के मिलने पर क्रियाफल की सिद्धि लोक में दृष्टिगोचर है। कर्ता कर्म करण इत्यादि कारक भेद। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धिर्लोके दृष्टा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक दैवं चैवात्र पंचमं। करणं च पृथक विधम कर्ता भी है, करण भी है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब का 6 कारक होते संस्कृत में। हिंदी में संबोधन और सब ये जो संबंध को भी कारक मान लेते, संस्कृत में संबोधन और संबंध को कारक न मानकर 6 मानते। सच न्याय आदि कर्तव्यपि युक्त संक्रमयितुम ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च, वह कहता है। अब कहते हैं, कहाँ गया? हाँ, अब ईश्वर की प्रसिद्धि को लेकर नैयायिक आदि के यहाँ भी युक्ति पूर्वक भी केवल निमित्त कारणता का संपादन बन सकता है। परमात्मा ने ईक्षण किया, क्रमशः जगत की संरचना की। इसके पक्ष में युक्ति भी है, क्योंकि ईक्षण कर्ता चेतन ही होता है, परमात्मा चेतन है। ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च, अब उदाहरण देते हैं। वैकल्पिक ईश्वर को उदाहरण देते हैं तो मुख्य ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वराणाम ही राजवैवस्वतादीनाम निमित्त कारणत्वमेव केवलम प्रतीयते। ईश्वराणाम बहुवचन का प्रयोग किया। वैकल्पिक ईश्वर राजवैभव आदि होता है किनके पास? मनु आदि, क्या विवस्वान इत्यादि के पास। राजाधिराज वो ईश्वर हुए या नहीं लोक में? वैकल्पिक ईश्वर वो क्या शासन करते हैं? तो ईक्षण पूर्वक ही तो शासन होता है। भवन किला आदि का निर्माण करवा लेते हैं, करते हैं ऐसे। तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वमेव युक्तम प्रतिपत्तुम। तद्वत् ईश्वर, परमेश्वर का, ये सब ईश्वर हो गए। कौन? राजाधिराज मनु आदि मान लो ईश्वर हो गए, लेकिन परमेश्वर परमात्मा ये वैकल्पिक ईश्वर हुए। लोक दृष्टि से बताया मनवादी को ईश्वर, तो उनसे विविक्त, उनसे ऊपर बताने के लिए परमेश्वर कहा। निमित्त कारणता उनमें भी प्राप्त है, उनको स्वीकार करना चाहिए। युक्तम प्रतिपत्तुम कार्यम चेदम जगत सवयवम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते। दूसरी बात यह भी है कि कार्य और कारण में तादात्म्य होना चाहिए। कारण के अनुकूल कार्य होना चाहिए। अब कारण तो दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन जितना अंश कार्य का दृष्टिगोचर है उसके आधार पर कारण उसके अनुगुण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या? गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखाए देत बलवीर। कन्हैया को चिढ़ाते थे, अरे नंद बाबा गोरे, यशोदा भी गोरी है, तो उनका बेटा कैसे है? अब लाला चिढ़ता था। बलदेव जी कहते चिढ़ाओ इसको, और बहुत नटखट है, चिढ़ाओ, रुलाओ इसको। गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, कहाँ से श्याम चपक आया? लगता नहीं है कि तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे माता पिता गोरे चट्टे, उनकी तुम संतान हो, औलाद हो। अब बेचारा चिढ़ जाए लाला और चुटकी दे दे हंस रहा,
और बलराम जी कहते और चिराला लागू तो सूरदास ने लिखा। तो भाई कार्य और कारण में, तो कार्य कैसा है वो कहते हैं जैसा कार्य है उसके अनुसार क्या चाहिए। अरे जिस प्रकार का देवता उसके अनुसार उसके लिए भेंट दो बलि। क्या भैरव जी के लिए भेंट की प्रक्रिया अलग है, भूतनाथ के लिए भैरव बलि की प्रक्रिया माने भेंट की प्रक्रिया अलग है, ऐसे काली जी के लिए अलग है और विष्णु भगवान के लिए भोग की प्रक्रिया अलग है, ऐसे है ना। तो ये कहा कारण तो ऐसा होना चाहिए ना जो कार्य के अनुरूप हो। या जगत तो सावयव है, परमात्मा निरवयव है, तो सावयव का कारण उपादान कारण, क्योंकि उपादान कारण से साम्य होगा ना। निमित्त कारण कैसा भी हो तो चेतन है, कोई देहवान है। उपादान कारण जो है तो जगत सावयव है तो कल्पना की जा सकती है ना, इसको बनाने वाला कोई सावयव होगा। उपादान कारण तो सावयव है नहीं, ब्रह्म को आप मानते हो तो निरवयव है, सावयव होगा तो नश्वर सिद्ध होगा। जगत क्या अचेतन है, इसका कारण कोई उपादान अचेतन होना चाहिए। घट आदि अचेतन के उपादान को मिट्टी मानते, मिट्टी आदि मिट्टी भी तो क्या है अचेतन है। अशुद्धम च, जगत अशुद्ध है, परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तो तालमेल नहीं बैठता। हाँ, आनंद गिरी जी ने फिर और जगह कहा कि तालमेल हमारे यहाँ बैठता है, क्यों नहीं बैठता। तुम्हारे सरदर्द को दूर करने के लिए हमारे पास मंत्र है। और जब हम कहते हैं माया के द्वार से ब्रह्म जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है, तो अब बताओ जगत और माया में साम्य है या नहीं। तुम कहोगे प्रकृति, हम कह देंगे माया, यही ना। तो जगत के और अब प्रश्न उठता है कि सावयव कहा, तो प्रकृति सावयव है या निरवयव? कैसे सुन के सिद्ध कर। प्रकृति को मानेंगे ना सांख्यवादी, शेश्वर सांख्यवादी मान लीजिए। प्रकृति किसको मानेंगे? उपादान। आखिर जगत है तो केवल निमित्त कारण से तो काम नहीं चलेगा, उपादान कारण कोई न कोई मानना पड़ेगा। तो शेश्वर सांख्यवादी को बना दीजिए, वो किसको मानेंगे? उपादान। आरंभवादी को बना लीजिए, किसको मानेंगे? आरंभवादी कहेंगे पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, यही कहेंगे। और शेश्वर सांख्यवादी योगी उपादान किसको मानेंगे? प्रकृति को। प्रकृति में और प्रपंच में तो सावयव जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, तो प्रकृति को सावयव कैसे सिद्ध करेंगे? उनके यहाँ भी कठिनाई हो जाएगी या नहीं। इसीलिए सांख्य तत्व कौमुदी, यहाँ पर कामदेव वाचस्पति में जी कामदेव एक गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत अध्ययन चाहिए। हाँ, बहुत अध्ययन, नहीं तो बस जो ना आवे चुपके से चले चलो आगे। लेक्चर में और ग्रंथ पढ़ाने में क्या अंतर होता है? लेक्चर में जो चीज़ सदिया बोलते जाओ क्या, और ग्रंथ पढ़ाने में यहाँ तो शब्द पड़ा हुआ है, या तो आँख मीच के चलते जाओ। श्रोता प्रबुद्ध नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे, श्रोता प्रबुद्ध हैं तो समझ जाए गुरु जी को इतना नहीं आता, चुपके से आगे बढ़ गए। विष्णु आश्रम जी महाराज ने हमको सिखाया, तू बड़ा नटखट है, ऐसे बोलते थे। हमने क्या नटखट? पढ़ा रहता, एक ही पंक्ति पर दो पंक्ति पे पढ़ा रहता। अरे इतना बड़ा शास्त्र है, हर पंक्ति को लगाने की क्या जरूरत? जो समझ में आवे उसको लगाते जाओ, जो न समझ में आवे छोड़, उसके लिए दिमाग खराब करना बेकार अपना। वो लोग प्रवचन करने वाले थे ना क्या। ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना एक अलग विभाग, प्रवचन करना वो अलग विभाग है। प्रवचन करने वाले की शैली अलग होती है। तो बड़ी विकट बात है यहाँ। तो फिर क्या हुआ? सांख्य तत्व कौमुदी में क्या लिखा वाचस्पति मिश्र जी ने? उन्होंने ये लिखा कि प्रकृति जब तीन गुणों की साम्यावस्था है, तीन तीन गुण हैं, तो प्रकृति सावयव क्यों नहीं? और सावयव है तो घटादि के समान नश्वर क्यों नहीं? तो क्या इसका उत्तर दिया? सांख्य तत्व कौमुदी बहुत वर्ष पहले का पढ़ा होगा,
इस समय ध्यान में आ गया ग्रंथ। आगंतुक संयोग जो होता है वो सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो है सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। क्या? हाँ, कौन उच्चारण करेगा? हाँ, बाबा आप ही हो, ब्रह्मचारी बाबा। आगंतुक संयोग जो होता है वो सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो होता है वो सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। हंसी क्यों आई मालूम? वो दिन गए, ये 2 महीने पढ़ाने को न मिले ना तो सब खत्म। क्योंकि जो स्तर हम लोगों का है उस स्तर से बोलने को हम तो अपना नहीं छोड़ते। क्या हम बोलने में भी सामने सभा में स्तर गिरा देंगे तो गए, स्तर गिराते नहीं, अपना व्यावहारिक बात भी हम अपने दार्शनिक भाषा में करते हैं। बहुत बढ़िया। हीरानंद जी आपने नहीं देखा होगा, हीरानंद जी बहुत बड़े तपस्वी गढ़वाल के संत धनोरा मंडी में अंत में यात्रा छोड़ के रहते थे और आश्रम की सीमा के बाहर भी नहीं जाते थे। बुलंदशहर के एक व्यक्ति ने, हेम्योपैथ के डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमारे उनके गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज के मित्रों में हैं, उरियाबाजी के प्रति बहुत आस्थान में, चले ब्राह्मण शरीर के आपको दिखा। हमने कहा अच्छी बात। धनोरा मंडी हम 3-4 दिन रहे तो वो 22 घंटे मौन रहते थे उन दिनों, 2 घंटे बोलते थे। तो उनको हेम्योपैथ वाले वैश्य कोई थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, दंडी स्वामी हैं, बुलंदशहर से पकड़ के ले आया हूँ, प्रवचन आदि भी करते हैं। तो बहुत बड़े वेदांती होते। उन्होंने कहा तो बेटा बोलो वेदांत पर। हम बोले अच्छा फिर कल भी सुनूंगा मैं 1 घंटा। मैंने कहा अच्छा, कितने दिन रहोगे? मैं 3 दिन के लिए आया हूँ। अच्छा, परसों भी सुनूंगा, 1 घंटा सुना है। 2 घंटे में 1 घंटा हम बोलते थे, 1 घंटा वो कोई भक्त लोग पूछते थे, उत्तर दे देते। फिर उन्होंने कहा एक बात मेरी मानोगे? हमने कहा बताइए। ये जो तुम्हारी शैली है ये दाई माई बाबा बाबू सेठ साहूकार के कारण खसक न जाए। बहुत बढ़िया कहा ना। तुम अगर अपनी शैली को थोड़े नीचे कर दोगे तुमको बहुत धन मान मिल सकता है, लेकिन हम जैसे व्यक्ति फिर किसको सुनेंगे? बहुत ऊंची बात है ना। इसलिए धन मिले या न मिले, मान मिले या न मिले, बेटा तुम हम स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे मित्रों में हैं, उनके शिष्य हो तो हमारे बेटे के समान हो, शिष्य के समान हो। तुम अपनी शैली को घटिया मत बनाना। फिर स्वामी उनको आवेश कम आता था कि इनको अखंडानंद मत बहुत थे, हम जैसे नहीं थे आवेश बहुत कम आता था। एक दिन आवेश आ गया वहाँ आनंद वृंदावन। दंडी स्वामी जी मेरी एक बात, ये आप किसी भी ढंग से हमको भी हमारी भी नकल मत कीजिए, किसी भी ढंग से अपने इस शैली को नीचे मत गिराइएगा। अगर आप शैली को गिरा देंगे नीचे तो हम किसको सुनेंगे? बहुत ऊंची बात है। तो ये 2 संतों ने कहा, कुछ गुरुदेव की बात तो कहते ही हैं, ये 2 संतों ने कहा कि शैली, तो हमने क्या कहा था? वाक्य भूल गए होंगे तब तक तो आगंतुक जो संयोग है वह सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो है सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। ये बात क्यों आ गई? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में स्वामी जी होते थे, वामदेव जी महाराज होते थे, श्यामा शरण जी होते थे आदि। हम लोग जो, हमको तो रोजे प्रवचन करने का था, आध घंटा मान लीजिए बोले स्वामी जी के सामने, वैसे सारे वाक्य होते थे। क्या? वैसे ही जैसा भी बोला वैसे सारे वाक्य, एक भी वाक्य इधर उधर नहीं, सारे अनागंतुक जो संयोग है वह सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो है वह सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता।
जैसे ये 3 उंगलियां हैं, ऐसे आप 3 ये ऐसे मिला दें, ये हो गया ना, ये अलग ये अलग ये अलग। अब ये पहले से तो नहीं मिले हैं, आगंतुक संयोग हो गया तो ये सावयव हो गए। अब अनाज सिद्ध जो संयोग है 3 गुणों का, सत्व रजस तमस का, वो क्या होगा? सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होगा। इसलिए प्रकृति जो है सावयव नहीं है। भाई जिसके घर की बात करो उसके नमक हरामी तो न करो क्या? अभी किसके वकील थे वो? भामतीकार जी सांख्य के ना, तो सांख्य की वकालत में तो अपनी प्रकृति को बचा के रखेंगे या नहीं? क्या बहुत अच्छा है ना। मैं तो सांख्य तत्व कौमदी न पढ़े हो तो ये अर्थ नहीं कर सकता, क्यों भगवान शंकराचार्य ने लिखा कार्य सावयव है तो इसका कारण सावयव होना चाहिए। तो प्रश्न उठा, उंगली किस पे उठेगी? प्रकृति पर। तुम्हारे यहाँ प्रकृति कहाँ सावयव है, पहले ये सिद्ध कर दो, तब फिर वाचस्पति में इसको याद करेंगे। वाचस्पति में जी ने क्या लिखा? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों जो हैं अनादि हैं या नहीं? प्रकृति एक है, गुण 3 हैं, तीनों, अच्छा समय हो गया, तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। ये जो तीनों गुणों का तालमेल है प्रकृति है। ये 3 गुण आगंतुक हैं या अनागंतुक? अनादि हैं, अनादि हैं तो अनागंतुक है। त्रिगुण का जो साम्यावस्था का मतलब सामंजस्य तीनों में, तो आगंतुक संयोग न होने के कारण प्रकृति 3 अवयव से युक्त होने पर भी सावयव नहीं है। सावयव होने पर भी सावयव नहीं है क्योंकि वहाँ आगंतुक संयोग नहीं है। इस प्रकार से प्रकृति को बचा लिया मरने से। किसने? वाचस्पति मिश्र जी ने। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ उतना सूक्ष्म अर्थ नहीं करेंगे। यहाँ अवयव युक्त हैं घटादि, वहाँ अवयव युक्त है प्रकृति। कौन है उसके अवयव? सत्व रजस तमस। उसमें ला के गीता रख देंगे, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। हो गया, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं क्या? भगवान ने तो कह दिया सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। उसका अर्थ फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान का वाक्य है, क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता हो जाती है सरकाल में। यही ना, यही उत्पत्ति है। उत्पत्ति तो जो पहले से ना हो, साम्यावस्था का भंग हो ना, माने किसी एक गुण का उत्पन्न हो जाना, माने एक गुण की प्रधानता। तो सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा की दृष्टि से प्रकृति में सावयवत्व की प्रसक्ति हो गई। जगत भी सावयव, वो भी सावयव। अब कार्य कारण में तादात्म्य पत्ति हो गई। पृष्ठ ब्रह्मसूत्र 1.4.23, पृष्ठ 524। कस्मात् इच्छापूर्वक कर्तृत्व श्रवणात् इच्छापूर्वकम ही ब्रह्मणः कर्तृत्वम अवगम्यते स इच्छांचक्रे स प्राणमसृजत इत्यादि श्रुतिभ्यः। इच्छापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्त कारणस्वेव कुलालादिषु दृष्टम्। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धिर्लोके दृष्टा। सच न्याय आदि कर्तर्यपि युक्तः संक्रमितुम् ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च। ये सब हो गया था। ईश्वराणां च राजवैवस्वतादीनां निमित्त कारणत्वमेव केवलं प्रतीयते, तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तुं। कार्यं चेतं जगत् सावयवम् अचेतनम् अशुद्धं च दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यं कार्यकारणयोः सारूप्य दर्शनात्। यहाँ तक कल हो गया था। इच्छा माने ईक्षण, संकल्प पूर्वक संरचना लोक में दृष्टिगोचर है। जो भी व्यवस्थित कार्य होता है
वह किसी न किसी चेतन के द्वारा संपादित होता है और जानाति क्षति करोति इस नियम के अनुसार ज्ञान पूर्वक इच्छा पूर्वक कर्म की सिद्धि होती है। भवनादि घटादि सुवर्णाभूषणादि की संरचना में भी कोई न कोई ईक्षणकर्ता निमित्त कारण अर्थात किसी भी उपादान को कार्य का रूप प्रदान करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में माना कि सांख्योक्त त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण ईश्वर हो सकता है, क्योंकि व्यवस्थित ईक्षण चेतन में ही संभव है। कल हमने उदाहरण दिया था, यह शरीर तुम पर बरसना ही चाहती है, अब ओदन पकना ही चाहता है, अब यह नदी का कूल या किनारा टूटना ही चाहता है आदि स्थलों में जो कर्तृत्व का जड़ वस्तु में आरोप है, वस्तुतः मुख्य कर्तृत्व नहीं है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड या अनंत कोटि ब्रह्मांड की संरचना में कोई भी जड़ वस्तु समर्थ नहीं है। ईक्षण करता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो तभी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और तेजस सूर्य चंद्रादि की संरचना संभव है, तारागणों की संरचना संभव है। अतः मान लिया कि जगत कारण ईश्वर है, लेकिन वह कारण निमित्त ही हो सकता है, उपादान नहीं। उसने प्राण की रचना की, उसने मन की रचना की, उसने ईक्षण किया। इस प्रकार ईश्वर को जगत का निमित्त कारण कहने वाली श्रुतियाँ भी हैं। अगर आप आग्रह करते हो कि उपादान कारण भी उसे हो लेने दो, तो कहा गया कार्य कारण में तादात्म्य चाहिए, एक रूपता तो चाहिए किसी न किसी अंश में। अगर कारण और कार्य में किंचित विलक्षणता न हो तब कार्य की सिद्धि न हो, कार्य कारण भाव बने ही नहीं। और सर्वथा एक रूपता होगी तो कार्य कारण भाव नहीं, और बिल्कुल भेद रहेगा तो कार्य कारण भाव नहीं। किंचित भेद किंचित अभेद लेकर कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है, यह नियम है। तो जगत तो हमारे सामने है, लेकिन उसका उपादान कारण कौन था या कौन हो सकता है, इस पर हमको विचार करना है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर जगत का जितना अंश हमारी दृष्टि का विषय बनता है वो क्या है, सावयव है, और क्या है, अशुद्ध है, और क्या है, अनित्य है, यह सब है। सावयवम अचेतनम, अचेतन है, अशुद्ध है यह। तो कारण भी तदनुकूल होना चाहिए, वो भी सावयव होना चाहिए, अचेतन होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए। अब अगर उपादान कारण के रूप में आप ब्रह्म का अंकन करते हैं तो ब्रह्म क्या है, निरवयव है, अनश्वर है, और क्या है, जड़ नहीं चेतन है, और कैसा है, अशुद्ध नहीं शुद्ध है। निमित्त कारण होने के लिए भी चेतन चाहिए, लेकिन उपादान कारण भी उसको मानते हैं तो मान लिया कि चेतनता दोनों जगह बन सकती है, लेकिन ईश्वर तो अशुद्ध नहीं हो सकता, या ब्रह्म अशुद्ध नहीं हो सकता, सावयव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में और इधर उपादान कारण की दृष्टि से निमित्त कारण में तो हम चेतन मान लेंगे, लेकिन उपादान कारण में चेतन क्यों माने, क्योंकि जड़ जगत जो है वो तो जड़ ही है, अचित है जगत, इसका उपादान तो फिर अचित ही कोई होना चाहिए। सुवर्ण धातु जो है अचित है, तब सुवर्णाभूषण का उपादान हो सकती है। मृत्तिका जो है अचित है, तब घटादि का उपादान हो सकती है। उपादान कारण को तो चेतन नहीं माना जा सकता, यह प्रश्न है।